नमस्कार दोस्तों, अंतर्ध्वनि चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण शर्मा। दोस्तों, आज हम एक महापुराण के एक प्रमुख अंश के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक व शेयर अवश्य करें। सभी 18 पुराणों का हृदय श्रीमद् भागवत पुराण है और श्रीमद् भागवत पुराण का हृदय उसका 10वां स्कंद है। दशम स्कंद का हृदय है रास पंचाध्यायी। जैसा कि नाम से ही विदित है, 5 अध्यायों में दिया गया रास। अब आप जानना चाहेंगे कि वे कौन से 5 अध्याय हैं जो रास पंचाध्यायी के नाम से जाने जाते हैं। जी हाँ, वे अध्याय हैं दशम स्कंद के अध्याय 29 से 33। जैसा कि मैंने अभी बताया कि रास पंचाध्यायी दशम स्कंद का हृदय है, तो रास पंचाध्यायी का हृदय है गोपी गीत और गोपी गीत का हृदय है हमारी राधा रानी, जो सभी गोपियों की अधिपति के रूप में जानी जाती है और श्री कृष्ण भगवान की आह्लादिनी शक्ति है। इस प्रकार गोपी गीत हृदयेश्वरी का गीत है। श्रीमद् भागवत समस्त पुराणों का तिलक है, शिरोमणि है। इसीलिए स्वयं भागवत का श्री वेदव्यास जी ने इसे श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम कहकर उद्घोषित किया है। श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंद के रास पंचाध्यायी में 31वां अध्याय मुख्य रूप से गोपी गीत या गोपिका गीत के नाम से जाना जाता है। संतों द्वारा बताया गया है कि श्री कृष्ण के गोपियों के मध्य से अंतर्धान हो जाने पर गोपियों के अंतर हृदय की आराधना ही गोपी गीत है। भगवान ने स्वयं को छिपाया जिससे कि गोपी गीत का प्राकट्य हो या गोपी गीत सामने आ सके। यदि श्री कृष्ण अंतर्हित नहीं होते, गोपी गीत भी प्रकट नहीं होता। गोपी गीत प्रेम से परिपूर्ण है। इसमें अनुनय है, विनय है, दुख की झलक है। गोपी गीत गोपियों की मनोव्यथा का अभिव्यक्तिकरण है। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के मनोभाव जानना चाहते थे और उसे जानकर वे अपने आप को पराजित सा महसूस करते हैं और गोपियों को विजयी सा। इसके फलस्वरूप तिरोभूत हुए श्री कृष्ण को आविर्भूत होना पड़ा, अर्थात जो श्री कृष्ण अदृश्य हो गए थे उन्हें फिर से प्रकट होना पड़ा। तासामा विरभुच्छौरिस मयमानमुखाम्बुजः। ये श्लोक जो है श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 32वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। गोपी गीत 19 छंदों में निबद्ध है, अर्थात यह 19 छंदों में लिखा गया है। छंद शास्त्र के अनुसार यह इंदिरा छंद में वर्णित है। इसे कनक मंजरी छंद भी कहते हैं। गोपी गीत का आरंभ जयति तेधिकम जन्मना व्रजः इस श्लोक से होता है। इस छंद की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि प्रत्येक चरण में जो प्रथम अक्षर है वही 7वां अक्षर भी है। जैसे प्रथम चरण में जयति व जन्मना, दूसरे चरण में श्रयत व शश्वदत्र, तीसरे चरण में दयित तो दिक्षु आदि। गोपी गीत प्रमुख रूप से विरह की अपेक्षा अति विरह का गीत है, क्योंकि गोपियों को भगवान कृष्ण के वनचारण के समय नित्य विरह तथा उनके मथुरा द्वारका गमन के पश्चात तो उन्हें अति दीर्घ विरह सहन करना पड़ा। यदि गोपी गीत न होता तो श्री कृष्ण प्रकट नहीं होते और महारास की भूमिका नहीं बन पाती। अतः गोपी गीत रास की यात्रा का शुभ आरंभ है और परिणति है महारास। गोपी गीत एक गति है जो गंतव्य महारास की ओर पहुंचा देती है।
गोपी गीत वियोग का गीत है जो महारास का संयोग कराता है। विरह सागर में डूबी हुई गोपियों को महारास तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है गोपी गीत। गोपी गीत बहिरंग का अंतरंग से मिलन का गीत है। यह एक साधन है जो परम साध्य तक पहुंचाता है। गोपी गीत मन की भाषा है जो प्राणों का स्पंदन बनकर प्रकट होता है। गोपी गीत ही प्रीति है जो प्रियतम की प्रतीति करवाता है। इस प्रकार गोपी गीत ही श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंद का केंद्र बिंदु है, बीज है। धन्यवाद।